शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का 3.3 प्रश्नावली, है ना। यहाँ पे जो अपनी प्रश्नावली चल रही है, इससे पहले कि मैं इसको स्टार्ट करूँ कुछ इंट्रो चाहिए होता है आपके लिए। तो जो अपना इसमें मुख्य रूप से पढ़ना है, ये पढ़ना है कि दो कोणों के योगफल के ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का जो रेशियो अनुपात बनता है उसी को पढ़ना है। तो क्या होते हैं दो कोणों के योगफल के और अंतर के त्रिकोणमितीय फलन अनुपात, एक बार उसको ट्राई करेंगे, ठीक। फिर मैक्सिमम फार्मूलों को मैं यहाँ से डिराइव करके दिखाऊंगा। आज की अपनी ये जो क्लास चल रही है केवल इंट्रो पार्ट ही रहेगी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मतलब ये कम चीज़ों में से लटने वाली तो है नहीं, तो इन चीज़ों को बहुत अच्छे से देखेंगे तो ही अपनी प्रश्नावली बन पाती है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो क्या होते हैं दो कोणों के योगफल के त्रिकोणमितीय अनुपात, कि सपोज दैट कि ए और बी दो ऐसे कोण हैं, ए एंड बी, है ना, कोण है ये, सपोज दैट ये ऐसे। तो या तो इनको आप जोड़ सकते हैं तो ये प्लस बी नोट कर सकते हैं, या तो अगर इनको घटा सकते हैं तो इसे माइनस नोट कर सकते हैं। तो आपको यही तो पढ़ना था कि ए प्लस बी यहाँ पे जो दो जो कोण लिए गए हैं दोनों का योगफल है, और दोनों के योगफल के साथ अगर यहाँ पे कोई एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लेना चाहेंगे आप, यानी कि साइन कास टेन काट सेक और कोसेक लेना चाहेंगे, तो क्या एक्चुअली आंसर बन के आता है उसको देखेंगे एक बार। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि दो कोणों का योगफल मतलब कि ए प्लस बी में ले रहा हूँ, इसके साथ ले रहा हूँ साइन फंक्शन को। देखिए इसका जो डेरिवेशन है, जो डिराइव करने का जो तरीका है, एक बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप 5-6 मात्र फार्मूला यहाँ पे याद करो, साइन ए प्लस बी का, साइन ए माइनस बी का, कास ए प्लस बी का, कास ए माइनस बी का, मतलब कुल मिलके आपको मैं 5-6 फार्मूले याद करने को बोलूँगा। बाकी सारे फार्मूले आपको मैं डिराइव करके ही दिखा दूंगा। ये चूंकि फार्मूले मैं डिराइव करके आपको दिखाता, लेकिन एक बहुत लंबी प्रोसेस होती है, उससे बहुत बेनिफिट नहीं होगा इसको प्रूव करने से। अगर होता तो मैं शायद उसको प्रूव करके देता आपको। चलिए आपको मुख्य रूप से खाली इसको याद रखने की जरूरत है कि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है साइन ए कास बी प्लस में कास ए मल्टीपल साइन बी। ऐसे यहाँ पे अगर साइन ए माइनस बी का हम लेना चाहेंगे तो देखिए अगर एक फार्मूला आप साइन ए प्लस बी का याद कर लेते हैं तो साइन ए माइनस बी का याद करने में तकलीफ ना होगी। यहाँ पे बस प्लस के स्थान पे निगेटिव साइन ऐड हो जाता है, यानी कि साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है साइन ए कास बी माइनस में कास ए साइन बी। तो इस तरह से अपना एक फार्मूला साइन ए प्लस बी का याद करें तो माइनस वाले में हम बस माइनस ऐड कर लेंगे, अपना काम हो जाएगा। अब हम याद करेंगे कास ए प्लस बी को, यानी कि दो कोण ए और बी, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो इसको बोलते हैं दो कोणों का योगफल। और इसके साथ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लेने का ही मतलब कुल मिलकर ये सारी चीजें एक साथ कहलाती हैं कि दो कोणों के योगफल का त्रिकोणमितीय अनुपात। उम्मीद कर रहा हूं समझ रहे होंगे आप। तो ये लिखा है कि देखिए कास ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कास ए कास बी। यहाँ देखिए प्लस वाले में थोड़ा इसमें उल्टा होता है, कास के साथ प्लस वाले में यहाँ माइनस का साइन होता है कि कास ए कास बी माइनस में साइन ए साइन बी, ऐसे। उसके बाद आप नोट करेंगे कास ए माइनस बी को, तो कास ए माइनस बी इज इक्वल टू होगा कास ए कास बी, माइनस वाले में प्लस का साइन होगा, ये वाला होगा साइन ए मल्टीपल साइन बी। तो कुछ इस तरह से अपने फार्मूले डिराइव होते हैं, ठीक है। मैं डिराइव नहीं कर रहा हूँ एक्चुअली, खाली इनको मैं लिख रहा हूँ। तो ये चलिए 4 फार्मूले आप नोट करिए। इसके बाद और 2-4 फार्मूले हैं जिसमें हम लेंगे टेन ए प्लस बी को, टेन ए माइनस बी को, फिर काट ए प्लस बी को और काट ए माइनस बी को। तो कुल मिल के एक के 2-2 बन रहे हैं अपना। तो साइन के ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कुल मिल के मैं 8 फार्मूले आपको यहाँ पे याद करने को बोलूंगा। बाकी सारे फार्मूले मैं डिराइव करके दिखाने वाला हूँ आपको अभी। चलिए इसको नोट करिए फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए अब देखेंगे टेन ए प्लस बी का फार्मूला। तो यहाँ पे टेन फंक्शन ले रहे हैं दो कोण ए और बी दोनों को ऐड करके, तो ये निकल के आता है टेन ए प्लस टेन बी ऐसे अपान 1 माइनस टेन ए मल्टीपल टेन बी, कुछ ऐसा फार्मूला निकल के आता है। इसी तरह से आपको जरूरत है टेन ए माइनस बी को लेने की, तो टेन ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है टेन ए यहाँ माइनस में टेन बी अपान जहाँ ये 1 प्लस है ना, माइनस है सॉरी ऊपर वाले में, यहाँ प्लस हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा टेन ए मल्टीपल टेन बी। बड़ी आसान तरीकों से आप इन सबको एक साथ याद कर सकते हैं, खाली एक एक को याद करना है। टेन ए प्लस बी का याद है, यानी कि आप थोड़ा सा उसमें कन्वर्जन करेंगे तो टेन ए माइनस बी का भी आपको याद हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे मैंने इन 2 फार्मूलों को फिर नोट करिए, क्योंकि काट ए प्लस बी वाले में भी कुछ ऐसी बटे सटे वाली संख्याएं निकल के आती हैं, तो वहाँ पर भी थोड़ी सी लिखने में तकलीफ होती है। तो मैं इसको उम्मीद कर रहा हूँ इसको नोटिए ना, ऐसे सॉरी नोट करिए फिर आगे। चलिए देखते हैं एक बार काट ए प्लस बी को। तो ये होता है कि काट ए काट बी -1 बटे में काट बी अब प्लस काट ए, ये फार्मूला होता है। देखिए ये प्लस प्लस वाले में यहाँ पे ऊपर माइनस होता है, ठीक है, और नीचे यहाँ प्लस होता है।
फिर आप नोट करेंगे काट ए माइनस बी को, तो काट ए माइनस बी का जो एक्चुअली फार्मूला होता है ये वाला होता है कि काट ए काट बी, ये माइनस के स्थान पे इस बार +1, अब बट्टे में यहाँ हो जाएगा COT काट बी माइनस में काट ए, ऐसा कुछ। तो एक एक फार्मूले अगर आपको याद है साइन ए प्लस बी का, तो वहां पे तकलीफ नहीं होती है आपको साइन ए माइनस बी को याद करने में। कास ए प्लस बी का याद है तो कास ए माइनस बी का भी आपको याद है। तो ये 8 फार्मूले अगर आपको याद हैं तो जो अपनी प्रश्नावली 3.3 बनने वाली इसमें कोई आपको तकलीफ नहीं होने वाली है। बाकी ऐसा नहीं कि इतने फार्मूलों पे होने वाला है, उन्हें इतने फार्मूले आप याद करो, इसके बाद एक फार्मूले नहीं याद करना है, सारे फार्मूले में डिराइव करके दिखा रहा हूँ। मुश्किल से मुश्किल 10 सेकंड 20 सेकंड लगेंगे आपको निकालने में, आप भी उसे बहुत बढ़िया से डिराइव कर सकते हैं। चलिए इसको नोट करिए फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए अब आगे हम बढ़ेंगे और यहाँ से बहुत एक 72 जो फार्मूला होता है जैसे साइन 2x, कास 2x, टेन 2x, इनको देख रहे होंगे हम, है ना। तो एक बार हम ना बात करेंगे थोड़ा साइन 2x के बारे में, कि जो अपना साइन 2x ये साइन 2 थीटा आप उसको बोलते हैं या साइन 2a बोलते हैं। तो सपोज दैट मेरे से पूछा है कि साइन 2a की वैल्यू क्या होती है, साइन 2 थीटा इसको आप पढ़ सकते हैं। तो इसकी जो वैल्यू निकल के आती है, चलिए हम इसको प्रूव करके पहले देखेंगे एक्चुअली निकलेगी क्या। तो इसको अभी छोड़ रहा हूँ, मैं ये वाला फार्मूला जरूर पढ़ा हूँ कि साइन ए प्लस बी, ये पढ़ा गया कि साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, यही फार्मूला आप रटे थे अभी जस्ट। एक काम करिए ना, इसमें मेरे को 2a बनाना है इधर, तो यहाँ ये तो ठीक है, b के स्थान पे आप रिप्लेस कर दीजिए पुनः a, तो आप दोनों पक्षों में ऐसा काम करेंगे। तो लिखिए कि b बराबर a रखने पर ऐसा कुछ, तो दोनों पक्षों में रखेंगे तो ये वाला हो जाएगा साइन a प्लस में a, अब बगल में इधर साइन a तो ठीक है, कास b के जगह पे हो जाएगा अपना a ऐसे, अब प्लस में ये कास a ठीक है, आई साइन b जो मल्टीपल में लिखा गया b के जगह पे फिर से जो थीटा है यहाँ पे हो जाएगा a। आपको लगना चाहिए कि लिखा है कि साइन a मल्टीपल कास a, साइन a मल्टीपल कास a, तो कितनी बार ये क्वांटिटी लिखी गई है, 2 बार। तो लिखा है कि 2 साइन a कास a, ये हो जाएगा साइन कितना a प्लस a यानी कि 2a। तो एक्चुअली यही जो फार्मूला होता है अपना बन के आता है। अब कहीं कहीं इसको 2 थीटा लिखेगा, अरे थीटा बोले एंगल है, बी भी एंगल है, ए भी एंगल है, तो लिखेंगे साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा मल्टीपल कास थीटा। तो एक तो फार्मूला ये हो गया, एक और इसका फार्मूला होता है, इस फार्मूले को हम डिराइव करके देखेंगे एक्चुअली वो फार्मूला कितना होता है। तो देखिए यहाँ पे मैं उसको डिराइव कर रहा हूँ कि चूंकि ये जो लिखा है कि 2 साइन ए कास ए, आप इसके बटे में 1 लिख सकते हैं ऐसे, आप 1 के स्थान पे आराम से साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कास स्क्वायर थीटा भी नोट कर सकते हैं। तो ये नोट करा है कि 2 साइन ए कास ए, अब बटे में इस 1 के स्थान पे लिख रहा हूं कि साइन स्क्वायर ए प्लस में कास स्क्वायर ए, इस तरह से तो लिखा ही जा सकता है। अब एक काम करिए, ऊपर अंश में और हर में दोनों पक्षों में, है ना, जो दोनों लिखे गए पक्ष नहीं बोलेंगे, अंश और हर दोनों में आप डिवाइड कर दीजिए कास स्क्वायर थीटा से। तो यहाँ लिखेंगे कि कास स्क्वायर ए से दोनों पक्षों में, सॉरी दोनों पक्ष लिखने के बजाय इसलिए कास स्क्वायर ए से अंश तथा हर में ऐसा कुछ भाग देने पर, तो जब भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन ए मल्टीपल कास ए, इसके बटे में लिखेंगे हम कास स्क्वायर ए, ये है टोटल मेन बट्टा अपना। इसके बटे में जो ये लिखा है कि साइन स्क्वायर ए प्लस में कास स्क्वायर ए, इसके बटे में अलग अलग अपना कास स्क्वायर थीटा ऐसे ऐसे डिविजिबल हो जाएगा ऐसे। तो आप यहाँ से एक कास को कैंसिल आउट करेंगे तो बचेगा 2 साइन बटे में कास, तो इसको लिख सकते हैं 2 tan लिख सकते हैं आप। तो ये लिखा है कहीं ना कहीं कि 2 tan a, अब बटे में साइन स्क्वायर बटे में कास स्क्वायर tan स्क्वायर है, ये कैंसिल आउट हो गया 1 टाइम्स, यानी कि आप लिख सकते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो 2 ठे फार्मूले सेपरेट बन के आए हैं बाबू। एक फार्मूला तो अपना ये होता है साइन 2 थीटा का कि 2 साइन ए मल्टीपल कास है। अच्छा, इसकी यूजेज बहुत ज़्यादा होती हैं, इसलिए मैंने इसको प्रूव करके दिखाया भी, इसको भी हालांकि मैं दिखाया हूँ दोनों को। तो आप दोनों को एक पास रख के याद करिए, मैक्सिमम जितना याद हो सकते हैं याद करिए। अब बाकी अगर प्रोसेस है ना तो कहीं भूलने के बाद उसको डिराइव भी किया जा सकता है। तो आप इसको यहाँ नोट कर लीजिए कि एक फार्मूला तो और होता है कि 2 tan a बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो साइन 2 थीटा के 2 फार्मूले, 2 साइन ए मल्टीपल कास ए बटे में, सॉरी 2 साइन ए मल्टीपल कास ए, या तो एक ये फार्मूला नहीं तो दूसरा फार्मूला 2 tan ए बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर है। चलिए इसको नोट करिए। अभी मैं फिलहाल बात कर रहा था अपना साइन 2 थीटा के बारे में, अभी बात करेंगे जस्ट हम कास 2 थीटा के बारे में। अच्छा, थोड़ी हम आपसे बात कर लेते हैं
कि फार्मूलों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। ट्रिग्नोमेट्री में मैक्सिमम जितने फार्मूले आपको ना ऐसे याद हैं, जिन पे आप ऑपरेट करने के तरीकों पे फोकस कर पाए हैं, उतने ही बेहतर तरीके से आपको ट्रिग्नोमेट्री आएंगे। तो इसलिए खूब मेहनत करेंगे इस तरह से ना कि मतलब ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलों पे अच्छी खासी पकड़ हो जाए। तो चलिए, जो अपना साइन 2 थीटा का फार्मूला था, मैंने इसको डिराइव करा है। अब थोड़ा हम कास 2 थीटा को भी डिराइव करके देखेंगे, इससे पहले इसको नोट करिए। चलिए, अब हम बात करेंगे कास 2 थीटा पे, बोलें तो कास 2a के फार्मूलों पे फोकस करेंगे। ये कहाँ से निकला होगा कास 2 थीटा का फार्मूला? चलिए, मैं दोनों तीनों मुश्किल से मुश्किल नियर अबाउट जो लगते हैं ना, वो कास 2 थीटा के 4 फार्मूले यूज होते हैं। हम चारों को निकाल के देखेंगे, बट इससे पहले कि कहाँ से निकल के आया है जो अपना मुख्य फार्मूला है, उसको एक बार देखेंगे। तो चूंकि हम ये फार्मूला अभी पढ़े जस्ट कि कास a प्लस बी इज इक्वल टू कास a कास b माइनस में साइन a साइन b, ऐसा कुछ पढ़े हम। एक काम करिए, चूंकि यहाँ पे 2a लेके आना है, मतलब हमें यहाँ पे a प्लस a ऐसा कुछ कर देना चाहिए। तो आप लिखिए कि चूंकि b बराबर a रखने पर, तो ये हो जाएगा कास a प्लस a। अब बगल में यहाँ हो जाएगा कास a, तो पहले से ठीक है, ये कास b के जगह पे लिखिए माइनस में फिर साइन a, तो ठीक है, बट ये b के स्थान पे अपना हो जाएगा फिर से साइन a, ऐसा कुछ। कास a मल्टीपल कास, ये लिखा है कि कास स्क्वायर a माइनस में साइन a, यानी कि साइन स्क्वायर a। तो ये एक फार्मूला ये बन जाता है कि कास स्क्वायर a माइनस में साइन स्क्वायर a, यानी कि कास 2 थीटा का फार्मूला है। चलिए, एक काम और आप करिए, ये मुख्य रूप से अपना फार्मूला बन गया। ऐसे हम ना इसमें काम कर रहे हैं ना कि कास स्क्वायर थीटा को हम ऐसे लिख रहे हैं कि कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप सर्वसमीका पढ़े होंगे हाई स्कूल में। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि लिखा है कि 1 माइनस में साइन स्क्वायर a। अब पहले से ये माइनस में साइन स्क्वायर a ऐसे लिखा है, तो ये 1 ठीक है, माइनस में ये क्वांटिटी 2 बार है, तो माइनस में 2 साइन स्क्वायर a। तो ये एक फार्मूला ये भी बनता है अपना। अच्छा, मैं इस बार किसको चेंज करा था? कास स्क्वायर को साइन स्क्वायर में, तो इस बार हम चेंज करेंगे साइन स्क्वायर को कास स्क्वायर में। तो पहले से कास स्क्वायर a ठीक है, माइनस भी ठीक है, बट यहाँ पे साइन स्क्वायर की जगह पे मैं नोट करूंगा 1 माइनस कास स्क्वायर a। अब पता है ब्रैकेट के साथ खुलते ही ये वाली क्वांटिटी प्लस हो जाएगी, यानी कि 2 बार प्लस में कास स्क्वायर थीटा, यानी लिखा है कि 2 मल्टीपल कास स्क्वायर a माइनस में 1। तो ये एक फार्मूला अपना ये भी बन के आ गया। तो यहाँ पे देखिए 3 फार्मूले बने हैं। एक फार्मूला ये वाला बना है, एक ये बना है और एक ये बना है। एक और फार्मूला होता है अपना, ये वाला होता है 1 माइनस 10, सॉरी चलो उसको मैं डिराइव करके दिखा रहा हूँ। चलो उसको भी हम डिराइव करेंगे, लेकिन इससे पहले इसको नोट करिए, फिर हम डिराइव करके दिखाते हैं। 10 के फॉर्म में जो कास 2 थीटा का जो फार्मूला होता है उसको मैं डिराइव करके दिखाने वाला हूँ, इसको नोट करिए। चलिए, अभी हम देख रहे थे कि जो अपना कास 2a का जो फार्मूला निकल के आया था, ये निकल के आया था कि कास स्क्वायर a माइनस में साइन स्क्वायर a, ये मुख्य फार्मूला होता है। ये साइन 2a का मुख्य फार्मूला होता है। अभी काम करेंगे, इसके बटे में आप एक तो लिख ही सकते हैं, फिर एक के बदले आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, मैं वही लिखने वाला हूँ। तो ये कास स्क्वायर a माइनस में साइन स्क्वायर a, बटे में मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कि कास स्क्वायर a प्लस में साइन स्क्वायर a। एक काम करिए, अंश और हर दोनों में भाग कर दीजिए कास स्क्वायर का, जैसे आप साइन स्क्वायर में करे थे। तो जब कास स्क्वायर का दोनों भाग करेंगे तो ये लिखा है कि कास स्क्वायर a बटे में कास स्क्वायर a माइनस में साइन स्क्वायर a बटे में कास स्क्वायर a। ये ऊपर का काम हो गया, इसमें भाग चला गया दोनों में कास स्क्वायर का, ये रहा अपना मेन बट्टा। आई पहले से कास स्क्वायर a है, इसके बट्टे में हम कास स्क्वायर ऐसे रखेंगे, प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे साइन स्क्वायर a लिखा गया है, अब बट्टे में हम रख लेंगे कास स्क्वायर a ऐसे। तो आप बताओ ये कट के 1 हो गया, यानी कि 1 माइनस में ये वाली क्वांटिटी लिखा है tan स्क्वायर a, अब बट्टे में ये नीचे नोट करा है 1, अब प्लस में ये क्वांटिटी लिखा है साइन अपन कास tan स्क्वायर a ऐसे। तो ये एक फार्मूला अपना ये भी हो जाता है। चलिए, मैं चारों फार्मूलों को एक पास लिख रहा हूँ, है ना। तो जो अपना मुख्य रूप से जो सारे फार्मूले हैं कास 2 थीटा के, ये होते हैं कि कास 2a इज इक्वल टू, पहला जो फार्मूला बनता है ये बनता है कि कास स्क्वायर a माइनस में साइन स्क्वायर a, ये वाला। जो दूसरा बनता है ये बनता है 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर a। जो तीसरा बनता है ये बनता है 2 कास स्क्वायर a माइनस में 1, एक ये बन गया, और लास्ट वाला एक ये बन गया। तो कुल मिलके 4 ठे अपने फार्मूले होते हैं कास 2 थीटा के। अब कास 2 थीटा पे जितने फार्मूले बन रहे थे मैं सबको डिराइव कर दिया हूँ। अब फिलहाल हम बात करेंगे किस पे, tan 2 थीटा पे। तो इसको नोट करिए, फिर हम tan 2 थीटा को देखेंगे। चलिए हम देखते हैं tan 2 थीटा को, है ना। तो जो tan 2 थीटा का फार्मूला निकल के आना चाहिए वो मुख्य रूप से जो एक फार्मूला अभी हम पढ़े थे कि tan a प्लस बी, याद आ रहा होगा आपको कि tan a प्लस बी इक्वल टू निकल के आया था कि tan a प्लस में tan b
अपान 1 माइनस टेन ए मल्टीपल टेन बी। ये मुख्य रूप से जो अपना फार्मूला होता है यही हेल्प करेगा टेन 2a को बनवाने में। एक काम करिए, b इज इक्वल टू ए पुट करिए फिर इसमें भी, तो इधर हो जाएगा टेन ए प्लस ए यानी कि टेन 2a। अब बगल में ये तो ठीक है कि टेन ए तो है, बट यहाँ पे फिर टेन ए होगा अपना एक बार b के स्थान पे ए पुटअप करने से। ये 1 ठीक है, माइनस में टेन भी ठीक है ऐसे, और यहाँ पे हो जाएगा पुनः टेन ए ऐसे। तो टेन ए दो बार है ऐड हो रहा है, तो ये नोट करा है 2 टेन ए। अब बटे में नीचे ये नोट करा है 1 माइनस टेन ए मल्टीपल टेन ए, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। तो ये अपना मुख्य रूप से फार्मूला हो गया किसका, तो टेन 2 थीटा का। थोड़ी हम आपको रोक रहे हैं, 1 मिनट के लिए ध्यान से बस इसको देखिएगा कि 2 टेन ए बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर है। खाली यहाँ जो प्लस होता है वो साइन 2 थीटा का फार्मूला हो जाता है। ये 2 टेन ए बटे में 1 माइनस टेन स्क्वायर है, अभी यहाँ पे बस खाली माइनस हो गया, तो ये हो गया अपना फार्मूला टेन 2 थीटा का। तो थोड़ा दोनों में जो कन्फ्यूजन है उसको आपने बढ़िया से याद करिए कि कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ प्लस रहेगा तो साइन 2 थीटा का, अब माइनस रहा तो टेन 2 थीटा का। यही मुख्य रूप से अपना टेन 2 थीटा का फार्मूला होता है, अकेला ही फार्मूला होता है टेन 2 थीटा का। इसको नोट करिए, बस 2 थीटा की कहानी इतना ही तक चलती है। आपको साइन 2 थीटा आ जाए, कास 2 थीटा आ जाए, टेन 2 थीटा आ जाए तो सारी कहानी बन जाएंगी। अब थोड़ी और हम जो मतलब लेवल वाले हैं, जो कुछ क्वेश्चन जिस पे बहुत बेहतर तरीके के सेट हुए हैं जिन फार्मूलों पे, उनको एक बार देखेंगे। और कुछ बेहतर तरीके के फार्मूले होते हैं, एक बार उनको हम ट्राई करेंगे, बट इससे पहले इसको नोट चलिए देखेंगे कुछ हम और फार्मूलों को। तो आपने अभी एक फार्मूला पढ़ा था कि साइन ए प्लस बी, एक और फार्मूला पढ़े थे साइन ए माइनस बी का। मैं बोला था ना खाली इतना हूँ, बस को पढ़ लो आप ये वाली चीज़ें, इतना ही जो 2 फार्मूले 4 मैंने कुल मिल के 8 फार्मूलों को मैंने बताया है। खाली इतना ही फार्मूला पढ़िए, बाकी की कुछ पढ़ना नहीं है आपको, वो तो सारी चीज़ें डिराइव करके ही निकल जाती हैं। तो साइन ए प्लस बी का जो फार्मूला होता है ये होता है साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, ऐसा कुछ। इसका जो फार्मूला होता है ये होता है साइन ए कास बी माइनस में कास ए साइन बी। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये दोनों समीकरण हैं? तो अगर ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है सपोज दैट, तो आप चाहें तो इन दोनों को जोड़ सकते हैं, चाहें तो दोनों को घटा सकते हैं। तो चलिए एक बार हम काम करेंगे जोड़ने पर। तो अगर दोनों पक्ष को जोड़ते हैं तो ये लिखा है कि साइन ए प्लस बी, अब प्लस में यहाँ लिखा है कि साइन ए माइनस बी। तो साइन ए प्लस बी या प्लस साइन ए माइनस बी जब जोड़ेंगे तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये दोनों क्वांटिटी कटेगी। जब ये दोनों कटेगी तो ये और ये क्वांटिटी बचेगी, कितनी बार बचेगी, तो 2 बार बचेगी। यानी ये नोट करा है कि 2 साइन ए कास बी। तो ये फार्मूला आपको याद करने की जरूरत है कि 2 बार साइन ए कास बी, मतलब एक बार यहाँ जोड़ रहा हूँ तो 2 बार साइन ए कास बी है, बगल में साइन ए प्लस बी है प्लस साइन ए माइनस बी। ये फार्मूला डायरेक्टली यूज हो जाते हैं अपने। 2 साइन ए कास बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। चलिए एक बार फिर हम देखेंगे इनको घटाने पर। तो जब हम इसको घटाएंगे तो ये नोट करा है कि साइन ए प्लस बी ऐसे, ये लिखा है कि माइनस में साइन ए माइनस बी ऐसे लिखा है। अब बगल में जब आप घटा रहे होंगे तो आपको पता चला कि मतलब इसका चिन्ह बदलता है, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये वाली क्वांटिटी प्लस हो जाएगी, तो इस बार कटेगा ये दोनों। अब बचेगा कास ए साइन बी प्लस कास ए साइन बी। तो कितनी बार बचा? 2 बार। तो यही नोट करेंगे कि लिखा है कि 2 कास ए साइन बी। दोनों फार्मूला में अंतर है। एक बार साइन ए प्लस बी बराबर माने साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी बराबर एक बार ये वाला फार्मूला होता है, और साइन ए प्लस बी या माइनस साइन ए माइनस बी बराबर एक बार ये वाला फार्मूला होता है। तो 2 जो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं ये ऐसे डिराइव करके निकल के आए हैं, ठीक है। अब इस बार हम बात करेंगे ऐसे ही कास ए प्लस बी प्लस कास ए माइनस बी को। 4 फार्मूले यहाँ से होते हैं, उन चारों को देखेंगे, ठीक है। तो इससे पहले इसको नोट करिए फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे और कास के जो फार्मूले बनने चाहिए थे, जैसे मैंने यहाँ साइन का डिराइव करके दिखाया, वैसे एक बार हम कास को भी ट्राई कर रहे हैं ना। ये फार्मूला पढ़े कास ए प्लस बी का, फिर कास ए माइनस बी का, इनका फार्मूला पढ़ें। तो कास ए प्लस बी का कास ए कास बी माइनस में साइन ए साइन बी होता है। इसका होता है कास ए कास बी प्लस में साइन ए साइन बी होता है, ऐसा कुछ। समीकरण 2 बने। अब दोनों को एक बार पुनः जोड़िए, एक बार दोनों समीकरणों को घटाइए। तो यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर। तो जब हम जोड़ेंगे तो ये नोट करा है कास ए प्लस बी अब प्लस में कास ए माइनस बी, ऐसा कुछ।
आइए आंसर कितना आएगा ध्यान से देखेंगे हम कि कास ए प्लस बी प्लस कास जो ए माइनस बी का जो फार्मूला है ये निकल के आता है, इधर जोड़ेंगे तो ये और ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। ये 2 बार कास ए कास बी इधर से बचेगा, यानी कि 2 कास ए कास बी। तो ये एक मुख्य रूप से फार्मूला होता है कि 2 कास ए कास बी इज इक्वल टू कास ए प्लस बी प्लस कास ए माइनस बी। एक बार लिखिए घटाने पर, जब घटाएंगे तो बगल में हो जाएगा कास ए प्लस बी, अब माइनस में कास ए माइनस बी। ये क्वांटिटी में से इस क्वांटिटी को मैं घटा रहा हूँ, तो इसका मतलब कि पुनः अब इसमें से ये वाली क्वांटिटी घट जानी चाहिए। तो जब घटेगी तो इसके आगे माइनस, इसके आगे माइनस, यानी कि ये दोनों कटेगी और ये दोनों माइनस माइनस होते हुए जुटेगी। तो यानी कि कितनी बार है, तो 2 बार है। माइनस में है साइन ए साइन बी, यानी कि -2 साइन ए साइन बी। तो इस तरह से ये फार्मूले बन गए कुल मिलके 2 ठे, ये और 2 ठे इससे पहले मैं डिराइव कर रहा था। तो ये 2 और 2 4 ठे फार्मूले आपको याद करने की जरूरत होती है, क्योंकि इनकी डायरेक्टली बहुत ज़्यादा यूज हो जाती है क्वेश्चन में। तो चलिए इसको नोट करिए, इतना ही था ये मुख्य रूप से फार्मूला। अब हम थोड़ी और बात करेंगे इनसे आगे, 2 4 5 फार्मूले और होते हैं, उनको देखेंगे एक बार। इससे पहले कि इसको नोट करिए। चलिए अब मेरे को याद आ रहा है ना, मैं अभी जस्ट इसको ना डिराइव करके आपको दिखाया है ना कि साइन ए प्लस बी प्लस में साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 साइन ए कास बी। एक काम करते हैं ना, यहाँ पे हम a प्लस बी इज इक्वल टू अपने मन से रख ले रहे हैं c, और a माइनस बी इज इक्वल टू रख ले रहे हैं d। सपोज दैट, मतलब ऐसा करना हुआ तो क्या होना चाहिए, तो यहाँ से a प्लस बी इज इक्वल टू सी, a माइनस बी इज इक्वल टू d। ये 2 ठे इक्वेशन बने हैं, आप दोनों को जोड़िए। जब जोड़ेंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 2a, बगल में बच जाएगा c प्लस d। तो खाली a इज इक्वल टू हो जाएगा c प्लस डी बाई 2। तो अगर आप चाहें तो जो b की वैल्यू निकालेंगे ना बाबू, तो अगर ये की वैल्यू इसमें उठा के पुट कर रहे हैं तो आंसर निकल के आएगा b इज इक्वल टू, सॉरी b नहीं, a इज इक्वल टू, हाँ सॉरी ये का मैं मान निकाला हूँ, तो b इज इक्वल टू निकल के आएगा c माइनस डी बाई 2। एक काम करिए, जितनी क्वांटिटी ये सब बननी है कि a के स्थान पे c प्लस डी बाई 2, b के स्थान पे c माइनस डी बाई 2, इस पूरे जगह रखो। जहां जहां आपको a प्लस बी दिखेगा वहां c है, जहां a माइनस बी दिखेगा वहां पे d, और जहां पे खाली a दिखेगा वहां c प्लस डी बाई 2, और जहां पे केवल अपना b दिखेगा वहां c माइनस डी बाई 2। तो चलो मेरे को बताओ अब होना क्या चाहिए, तो ये वाला होना चाहिए कि साइन c प्लस में साइन अपना d, अब बगल में हो जाएगा ये कि 2 साइन, a के जगह पे c प्लस डी बाई 2 थीटा की जगह पे, अब मल्टीपल में कास यहाँ पे c माइनस डी बाई 2। तो इस तरह से ये भी नए फार्मूले हो जाते हैं कि साइन c प्लस साइन डी। अच्छा, अपने पर्टिकुलर एनसीईआरटी में मैं जहाँ जहाँ यहाँ c और d ले रहा हूँ उसने एक्स वाई को रखा है, वो रखा है कि साइन x प्लस साइन वाई इज इक्वल टू 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 मल्टीपल कास x माइनस वाई बाई 2। तो चलिए कोई तकलीफ ना, क्वांटिटी में चेंजिंग तो होते ही रहते हैं, अपने वेरिएबल हैं, आप जो मन करे वो प्रतिस्थापित कर सकते हैं। तो ऐसे ही थोड़ा सा मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा आप कि मैं साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 साइन ए कास बी से ये वाला फार्मूला डिराइव करा है। तो अब थोड़ा आपको जरूरत है कि आप ना साइन सी माइनस में साइन डी को डिराइव करिएगा, यानी कि ये हेल्प करेगा, मतलब इसकी हेल्प कौन करेगा, तो वो करेगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, जो इससे फार्मूले मैंने डिराइव करे थे इससे पहले वाले 4 ठे, यानी कि साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 साइन ए कास बी। तो उससे ये वाला फार्मूला बन के आया। एक और मैंने फार्मूला डिराइव करा था अपना कि साइन ए प्लस बी या माइनस में साइन ए माइनस बी, तो उस टाइम भी मैंने देखा था अपना निकल के आया था प्लस में 2 कास ए साइन बी। तो आप वहां से भी इसकी हेल्प कर सकते हैं, मतलब इस क्वेश्चन की जो हेल्प होनी चाहिए थी उससे होगा। तो एक ये अपना क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन नहीं बल्कि एक फार्मूला ये वाला, एक ये वाला, एक और अपना होता है कास सी माइनस में, सॉरी प्लस ले लो, कास डी, एक ये फार्मूला डिराइव करिएगा, और एक कास सी माइनस में सी ओ एस कास डी, इन चारों को डिराइव करिएगा। 4 में से मैं एक कर दिया हूँ, 1 2 3 ठे मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। अगर ये सब आपसे ना हो पाती हैं तो मैं अगली क्लास में इन सारी चीज़ों का डिस्कशन कर दूंगा। 1-2 और छोटे छोटे जो फार्मूले रह गए हैं, जैसे साइन 3 थीटा का कितना होता है, कास 3 थीटा का कितना होता है, टेन 3 थीटा का कितना होता है, इनको भी हम डिस्कशन करेंगे। थोड़ी क्लास लंबा ना हो इसलिए मैंने आज तक यहीं तक छोड़ा है आज, है ना। तो चलिए इसको नोट करिए खूब अच्छे से। आपने क्वेश्चन की श्रृंखला को कल से देखेंगे, है ना। तो यहीं तक आज की क्लास हम रहने देते हैं।